नमस्कार। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश ने आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग की। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला था। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। CNN के मुताबिक इस चुनाव में अब तक करीब 8 करोड़ यानी 40% वोटर्स पहले से ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स ने हिस्सा लिया। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के मिशिगन में अपने आखिरी चुनाव रैली की। इस दौरान उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक भाषण दिया। उन्होंने कर के बोझ को कम करने और अवैध इमिग्रेशन को रोकने जैसे अपने वादे दोहराए। इस मौके पर ट्रंप के बच्चे डोनाल्ड जूनियर, एरिक और टिफिनी भी मौजूद थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस साल उन्होंने चुनाव से पहले 900 से ज्यादा रैलियां की हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे होगी वोटों की गिनती और कब आएंगे नतीजे। अमेरिकी समय के मुताबिक 5 नवंबर शाम 7 बजे तक और भारतीय समय अनुसार 6 नवंबर सुबह 4:30 तक वोटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। आमतौर पर वोटिंग के एक दिन बाद नतीजे आ जाते हैं। 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आए थे। दरअसल कोविड-19 के चलते करीब 60% लोगों ने मेल के जरिए वोटिंग की थी। इससे वोटों की गिनती में अधिक समय लग गया था। इस बार चुनावी नतीजे 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। गिनती के वक्त उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर ज्यादा होने से नतीजे जल्द आते हैं। अगर किसी राज्य में दोनों उम्मीदवारों के बीच 50,000 से अधिक वोटों का अंतर है और गिनती करने के लिए सिर्फ 20,000 वोट ही बचे हैं, तो आगे चल रहे उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे नतीजे जल्दी आते हैं। अगर दोनों के बीच जीत का अंतर कम रहता है तो अमेरिकी कानून के मुताबिक नतीजों को पुख्ता करने के लिए दोबारा गिनती की जाएगी। अब आपको बता दें कि स्विंग स्टेट्स तय करेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। अमेरिका चुनाव में दोनों ही पार्टियों का सबसे ज्यादा जोर 7 स्विंग स्टेट्स पर है। इन राज्यों के वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ स्विंग कर सकते हैं यानी पलट सकते हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियों ने इन राज्यों को जीतने पर पूरा ध्यान लगा दिया है। अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं। अकेले स्विंग स्टेट में ही 93 सीटें हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए ट्रंप या कमला को 270 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में स्विंग स्टेट ही अमेरिका का राष्ट्रपति तय करते हैं। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख मुद्दे। 2024 में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के 2 प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें इमिग्रेशन और अबॉर्शन शामिल है। चलिए एक एक करके इन दोनों मुद्दों को समझते हैं। इमिग्रेशन। अमेरिकी चुनाव में इमिग्रेशन यानी प्रवासियों का देश में आना एक बड़ा मुद्दा है। 2000 से 2010 तक अमेरिका में 1.4 करोड़ प्रवासी पहुंचे थे। इनमें से 10 लाख प्रवासी अमेरिका की नागरिकता भी ले चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा चीन, भारत, मैक्सिको और फिलीपींस के लोग थे। दूसरी तरफ देश में अवैध तरह से दाखिल हुए अप्रवासियों को रोकने के लिए 3200 किलोमीटर लंबे मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही यहाँ बैरियर भी लगाए गए। ट्रंप ने हाल ही में अप्रवासियों को राक्षस और जानवर तक कहा था। ट्रंप ने वादा किया कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले अप्रवासियों को मौत की सजा दी जाएगी। अब हम आते हैं अबॉर्शन के मुद्दे पर। अमेरिका में 1880 तक अबॉर्शन करवाना आसान और कानूनी था। हालांकि 1873 में अमेरिकी कांग्रेस में कॉमस्टॉक लॉ पास करके अबॉर्शन की दवाओं पर बैन लगा दी गई थी। 1900 तक लगभग सभी राज्यों में गर्भपात बैन कर दिया गया था। अबॉर्शन तभी किया जा सकता था जब प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा हो। 1960 के दशक में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। 1973 में रो बनाम वेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में गर्भपात को लीगल कर दिया। हालांकि तब से 2017 तक अबॉर्शन के एक्सेस को लिमिट करने के लिए 1000 से ज्यादा कानून पास किए गए।
इन कानूनों के विरोध में और अबॉर्शन के अधिकार के लिए अमेरिकी महिलाओं ने कई बार प्रदर्शन किए हैं। अमेरिका के गठन के बाद पहली बार 1788 और 89 में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सन 1800 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई थी। ये पार्टी 2 दशकों तक सत्ता में रही। साल 1824 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में फूट पड़ने से ये पार्टी 2 दलों में नेशनल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बंट गई। नेशनल रिपब्लिकन का नाम बदलकर विंग्स कर दिया गया। हालांकि 1854 में विंग्स में एक बार फिर फूट पड़ी, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी का गठन हुआ। 1856 में पहली बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला हुआ। 1856 से अब तक दोनों पार्टियों के बीच 42 बार चुनावी मुकाबला हुआ। इन 42 चुनावों में से 24 बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली, वहीं 18 बार डेमोक्रेटिक जीते। हालांकि पिछले 6 चुनावों में से दोनों पार्टियों ने 3-3 चुनाव जीते हैं। चलिए अब बात करते हैं साल 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश और डेमोक्रेटिक अल गोर के बीच बेहद कड़ा मुकाबला था। फ्लोरिडा स्टेट जिसकी तरफ झुकता वो अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उस वक्त पूरे अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। फ्लोरिडा में बैलेट डिजाइन गलत तरीके से बना दिया गया, जिससे कई वोट गलत कैंडिडेट को चले गए। काउंटिंग में कंफ्यूजन हुआ। दोबारा काउंटिंग में बुश 537 वोटों से जीत गए और गोर को राष्ट्रपति पद से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद हेल्प अमेरिका वोट एक्ट 2002 लाया गया। इसमें ईवीएम को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे वोटिंग और काउंटिंग को आसान बनाया जा सके। 2006 में अमेरिका के करीब 60% इलाकों में ईवीएम का विकल्प मुहैया कराया गया। हालांकि हैकिंग और विदेशी दखल के डर से ईवीएम कभी जनता का भरोसा नहीं जीत सकी। 2008 के बाद से ईवीएम के इस्तेमाल में गिरावट होने लगी। आज सिर्फ 5% हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। बाकी 95% इलाकों में बैलेट पेपर या बैलेट मार्किंग डिवाइस से वोटिंग होती है। आपको बता दें कि आज अमेरिका में वोटिंग संपन्न हो गई है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।